हेलो स्टूडेंट, अध्याय 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी यानी कि राशियों की तुलना में आज हम प्रश्नावली 3 का अध्ययन करेंगे। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस्त योजना क्या होता है। तो हम बैंकिंग का जो हमारा क्षेत्र होता है उसमें किस्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो किस्त क्या होता है? जब हम कोई सामान लेने जाते हैं, मान लो हमने क्या लिया, एक स्कूटर लिया। अब स्कूटर हमने ख़रीदा और ख़रीदने पर हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ पैसे यानी कि मान लो हमने 10,000 रुपये अभी तुरंत दे दिए। बचत पैसा हमारा मान लो यहाँ पर आपका क्या है, 30,000 रुपये है। ये बचत आपका पैसा है, इसको हमें देने हैं। तो हमारे पास तो पूरा पैसे है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम लोग टुकड़े टुकड़े में, या ऐसा बोल सकते हैं कि 5-5 हज़ार के किस्त में कितने बार, तो 6 बार दे सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा पैसा बांट करके हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, किस्त बोलते हैं। यानी कि आपका छोटा छोटा रूप में पैसों का जमा करना, इसको हम किस्त योजना बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, किस्त योजना में हम किसी भी सामान के साथ आपका कित परसेंटेज को देखते हुए कैसे उसका किस्त योजना का भुगतान चक्रवृद्धि ब्याज के साथ करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। एक कुर्सी को 450 रुपये नगद अथवा 210 तत्काल नगद भुगतान एवं 125 की 2 समान किस्तों में बेचा जाता है। किस्त योजना में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ब्याज की दर यहाँ बताना है, यानी कि आर हमको निकालने हैं, परसेंटेज कितना परसेंट ब्याज यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, कुर्सी को 450 रुपये नगद दिया जा रहा है। तो जो भी इसका रेट है आपका, तो नगद हमारा क्या हो रहा है, 450 रुपये हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे कुर्सी का नगद मूल्य, यानी कि जो उसका क्या है, मूल्य है, कितना है, तो 450 रुपये, ये उसका मूल्य है कुर्सी का। अब हम देखते हैं कितना हमने तत्काल भुगतान किया। तो 210 रुपये हमने क्या किया, तत्काल भुगतान किया। तो यहाँ लिखेंगे तत्काल नगद भुगतान। तो हमने कितना भुगतान कर लिया है, 210 रुपये का हमने तुरंत भुगतान कर दिया, यानी कि इतना पैसा हमने तुरंत जमा कर दिया। अब हमारे पास जितना पैसा बच रहा है उसको देखते हैं, इतना जमा करने से कितना पैसा शेष बच जाता है जो जमा करेंगे। तो हम यहाँ पर बताएंगे किस्तों में देय शेष राशि, जो पैसा बचेगा उसको हम किस में जमा करेंगे, किस्त में। तो किस्तों में देय शेष राशि यानी कि जो उसका रेट था 450 में, हमने जो जमा कर दिया उसको कम कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। इसलिए कितना बचेगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा आपका 240 रुपये। तो ये हमारा क्या है, आपका पैसा है जो हमें क्या करना है, जमा करने हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये बचा वाला पैसे में हमें किस्तों के रूप में देना है। तो अब ये देखेंगे कि कितना प्रतिशत ब्याज के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब मान लेते हैं आपका जो किस्त योजना में हम क्या करेंगे, ब्याज की पैसे जो जमा करेंगे तो उसका दर मान लेते हैं। ब्याज की दर किस पर मानेंगे, किस्त वाले योजना के अनुसार हम लोग ब्याज की दर यानी कि R% है। तो ये आपका पैसा आपका क्या हो जाएगा, तो 2 माह में हमें जमा करना है। कितना बोला गया है, तो किस्त या आपका 2 समान किस्त यानी कि 2 माह में हमें क्या करना है, जमा करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 माह बाद 240 का मिश्र धन, तो जो पैसा बचा है उसी पर हम क्या करेंगे, पैसे जो है ब्याज लगेगा, यानी कि 240 में हमें क्या करना है, ब्याज देना है। तो हम उसी में मिश्र धन निकालेंगे। तो 240 का हमारा मिश्र धन बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है मूलधन और धन ब्याज। ये मिश्र धन का सूत्र होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। अब मिश्र धन हमारा कितना है, तो हमें पता नहीं है, हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन हमें पता है, मूलधन कितना है, तो हमारा जो पैसा जिसे हमें जमा करना है, तो ये हमारा क्या होगा, मूलधन होगा। तो 240 रुपये जो बच जाता है तत्काल भुगतान के बाद, उसी पैसे को हम मूलधन मानेंगे यहाँ। तो इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ब्याज हम जमा करेंगे। ब्याज का पैसा आपका कितना है, तो ब्याज का सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, साधारण ब्याज, जो कि क्या होता है, P गुणित R गुणित T आपका होता है, और बटा आपका क्या हो जाएगा, 100। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके मानों को भरेंगे। तो यहाँ पर मान भरने से आपका देखिए क्या आ जाता है कि सबसे पहले तो 240 और प्लस हो जाएगा, P के स्थान पर हमारा क्या आएगा, मूलधन आएगा, जो कि कितना है, 240 रुपये है। तो यहाँ पर हम भरेंगे 240 गुणित R हमें पता नहीं है, इसलिए हम R को R ही रखेंगे। कैपिटल R हम यहाँ लिख रहे हैं, तो कैपिटल R गुणित T यानी समय, समय हमारा कितना ले रहे हैं, तो हम सीधा 2 माह के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो 2 माह बाद हमें मिश्र धन में यानी कि 2 महीना। अब 2 महीने को हम क्या करेंगे,
करेंगे, क्योंकि वर्ष को हम 2 लिखते हैं लेकिन महीने को हम वर्ष बनाकर लिखेंगे, तो 2/12 का गुणा करेंगे, इसलिए हम नीचे में ही 12 को लिख देते हैं। और ये आपका जो 100 दिया है उसको भी साथ में गुणा करेंगे, तो 100 यहाँ पर का, और टी के साथ हमारा हो गया, टी का मतलब हो गया समय, समय के लिए हम 2/12 का यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। इस प्रकार जब इसको हम क्या करेंगे, हल करते हैं, देखिए क्या हो जाता है। तो 1 0 आपका यहाँ से कट गया, 12 दूनी 24 ये हो गया आपका। अब ये आपका हो जाता है 2 एकम और 2 पंचे आपका, अब फिर आता है 2/5, यहाँ पर बचेगा 240 और यहाँ बचेगा 2 और r, और नीचे बच रहा है आपका 5, तो 2r/5 यहाँ पर हो जाता है। इसको हम समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हम किस्त योजना के अनुसार मिश्र धन निकालेंगे। तो 1 माह बाद दिए, हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 1 माह बाद दिए गए रुपए 125, यानी कि जो किस्त हम जमा करेंगे 125 रुपये का दूसरे माह के अंत में मिश्र धन क्या होगा। तो दूसरे माह के अंत में हमारा मिश्र धन चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मिश्र धन का सूत्र हमें पता है, मूलधन धन हमारा क्या होता है आपका ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है, देखो अब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर 125 किस्त ले रहे हैं 1 महीने का, और 2 माह के अंत में हमें देना है। तो यहाँ पर 125 का आपका मूलधन धन ब्याज, ब्याज के स्थान पर हमें पता है PRT/100 के हिसाब से लेंगे। तो P के स्थान पर हमारा हो जाएगा 125 गुणित R की जगह में हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और समय हमारा क्या है 1 महीने का किस्त है, इसलिए 1 लिखेंगे और 1/12, क्योंकि 1 महीना है उसको वर्ष में बदलेंगे तो 1/12, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 100, चूँकि 100 हमारा होता ही है, तो ये आपका हो गया। समय के बदले हमने लिखा 1 महीने का है इसलिए 1/12 लिखा, यदि 2 महीने का रहता तो 2/12 लिखते। अब यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 125 आपका यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा, देखिए कितना बच रहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 से हम कटा सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बिसम 100, और ये आपका हो जाएगा 5 दूनी और 5 पंचे, तो ये आपका फिर से कटा सकते हैं। तो 5 चौक और 5 पंचे आपका 25, इसलिए आपका वैल्यू आएगा 5, ऊपर में आपका हो जाएगा 5 जो बच रहा है, और ये आपका हो जाएगा R, और नीचे हो जाएगा 12 और 4 का गुणा, यानी कि 12 चौक 48। तो ये आपका क्या है 125 धन 5R/48, इसको हम समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। अब 2 माह बाद दिए गए 125 रुपये का मिश्र धन क्या होगा, 125 रुपये है। मतलब हमें क्या करना है, 2 माह बाद हम क्या कर रहे हैं, दूसरा किस्त हमें जमा करना है 125 रुपये का, जो कि पूरा क्या रहेगा 125 रुपये ही रहता है। अब अतः दोनों मासिक किस्तों को मिलाकर 2 माह के अंत में टोटल कितना देंगे। पहले महीने हमने 125 दिया, फिर ब्याज उसमें जुड़ा हुआ जोड़कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी दूसरे महीने भी हमें 125 किस्त देना है, तो टोटल हमारा ब्याज हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए दोनों मासिक किस्तों को मिलाकर 2 माह के अंत में जो मिश्र धन होता है, यानी कि ये आपका जो है और दूसरा आपका ये मिश्र धन जो ये है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मिश्र धन के लिए बराबर 125, और धन ये आपका 2 माह बाद हम लोग जो जमा करेंगे, और जो हम क्या करेंगे 1 माह के बाद जो दिए गए पैसे को हम लोग अंत में जमा करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 125 धन 5R/48, एक आपका ये हो गया, दूसरा ये आपका ये हो गया, यानी कि 125 को प्लस कर देंगे। तो टोटल हमारा कितना पैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 125 और 125 आपका हो जाता है 250, और देखेंगे टोटल ये आपका बचा है 5R होता है 48। तो ये इसे हम समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा मिश्र धन है, और ऊपर भी हमारा क्या आया है समीकरण 1, ये भी हमारा क्या है, ये भी मिश्र धन का मान है, जो कि हमने एक साथ पूरे पैसे का मिश्र धन निकाला था, जो बचा हुआ 240 रुपये था, तो उसका हमने मिश्र धन निकाला। फिर हमने किस्तों के रूप में दोनों का एक मिश्र धन निकाला, फिर अंत में हमने जो एक बार जमा किया उसका पैसा। तो टोटल हमारा देखो 2 मिश्र धन निकाल रहे हैं, एक तो हमारा 240 रुपये का मिश्र धन, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 125 रुपये के मिश्र धन। तो दोनों क्या है मिश्र धन है, इसलिए मिश्र धन बराबर होता है, तो हम दोनों की तुलना कर सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार समीकरण 1 और 3 को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 3, ये आपका लास्ट वाला क्या करेंगे 3 का हम तुलना करेंगे समीकरण 1 व 3 से। तो यहाँ पर हो जाता है, देखिए सबसे पहले तो हमारा जो समीकरण 1 है कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पर 240 रुपये आपका यहाँ पर बताया गया है, 240 धन 2R/5, तो इसे हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 240 धन 2R/5,
और बराबर आपका हो जाएगा आपका तीसरा समीकरण, यानी कि 250 धन 5 r बटा आपका हो जाता है 48। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए आपका r वाले को हम r वाले के साथ पक्षांतर कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, हम इसको इधर लेकर चलेंगे बाएं पक्ष में, तो हो जाएगा देखिए 2r को लिख लेते हैं, 2r/5 को जैसा है वैसे लिख लेते हैं। और ये 5r वाले को हम क्या करते हैं, इधर पक्षांतर करेंगे, तो धन से क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो लिखेंगे 5r बटा 48 हो जाएगा। और जब ये हमारा 5r बटा 48 है, इधर हमारा क्या है 250 दिया हुआ है, तो 240 को हम दाएं साइड में पक्षांतर कर लेंगे, तो दाएं साइड में क्या हो जाएगा, ऋण आपका 240 आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 250 ऋण 240 आपका हो गया। अब इस प्रकार हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हम इसको हल कर सकते हैं r को बाहर करके। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 2/5 ऋण 5/48, और r को हम बाहर कर देते हैं, तो ये आपका हो गया, दोनों से r बाहर कर दिए। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 10 बचेगा। और जब इसको हम 3 गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 48 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणित आपका हो जाएगा 48, और नीचे आपका हो जाएगा, सॉरी नीचे 2 का 48 से करेंगे एक बार, फिर 5 का 5 से करेंगे तो आपका आ जाएगा ऋण 5 पंचे 25 का, और नीचे अब 5 का हो जाएगा 48 के साथ गुणा। तो एक बार इनके साथ, एक बार इनके साथ, और एक बार नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा करना है। और बचा क्या आपका, r बचा है, और इधर आपका बचा है 10। तो इसे जब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, देखिए टोटल आपका हो जाता है यहाँ पर 48 पंचे आपका 240 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 48 और 5 का गुणा करके डायरेक्ट इनके साथ गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बचेगा 48 दूनी आपका होता है 96, और ऋण 5 पंचे 25, और बटा हो जाता है 240, और पूरे का गुणा हो जाएगा r बराबर 10। तो 240 का यहाँ पर तिरिया गुणा करेंगे, तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा आपका, 240 का तिरिया गुणा करने से आपका मान आपका मिलेगा, देखिए 240 हम आपका हो जाएगा 2400 रुपये, और इधर बचेगा 96 में ऋण 25 करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 71 रुपये, और आपका r, तो 71 को हम इधर भाग कर देंगे, इसलिए r बराबर 2400, और बटा आपका हो जाएगा 71। तो इस प्रकार आपका ये 71 आपका हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं भाग करने से हमारा देखो क्या मिलता है, r बराबर, जब इसको कटाएंगे 71 का डायरेक्ट हम भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3.80%, क्योंकि r को हम प्रतिशत से दर्शाते हैं। 71 का भाग देना है डायरेक्ट आपको, और किसी से नहीं देना है, क्योंकि 71 किसी और से भाग नहीं जाता है। तो 71 से सीधे पहाड़ा पढ़ेंगे, और जो भी आएगा आपका उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 33.80%। यही हमारा क्या है, किस्त योजना में ब्याज की दर है। तो यही आपका क्या है, किस्त ब्याज की दर का आंसर हमारा, ब्याज दर r बराबर 33.80%, ये आपका क्या है आंसर है।